अगर आप एक टीचर हो तो आपको बच्चे की केस स्टडी करने आना चाहिए कि फर्स्ट हम लोग केस स्टडी का कॉन्सेप्ट क्लियर समझेंगे। बाद में समझेंगे कि ये किस तरीक़े से हम लोग बच्चों में उनकी केस स्टडी करके उनके पढ़ने की तरफ राग़िब होना और ना होना, उसके जो भी मसाइल है उसको हल कैसा करना वो समझेंगे। पहले देख लेंगे कि केस स्टडी क्या है। अब जनरली आप लोग देखते होंगे अपनी टीचिंग में कि एक क्लासरूम में चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो मदरसे को तर्क करते हैं, जो स्कूल को तर्क कर देते हैं, नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, अटेंडेंस भी उनकी अच्छी नहीं रहती। तो उसमें बच्चे का जो एक्टिविटी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस उनके जो भी कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखकर केस स्टडी किया जाता है। अगर यहाँ पर मैं एक मिसाल लूँगी कि एक बच्चे ने मदरसे को तर्क कर दिया, वो ड्रॉप आउट हो गया। तो इस मिसाल में हम लोग देखेंगे कि बच्चे के जो आदत है, अतवार है, उसकी दिलचस्पियाँ हैं, उसके पढ़ाई में ज़हन लगता है, स्टडी करने के लिए वो राग़िब हो रहा है। स्कूल को आने के लिए उसने अपना लॉ ऑफ़ रेडीनेस को इज़हार किया है नहीं। ये साइकोलॉजी में लॉ ऑफ़ रेडीनेस क्या है, वो स्कूल को आने के लिए रेडी है या नहीं, ज़हनी तौर पर, या फिर उसकी हेल्थ क्या है, उसके तमाम जो भी ज़िंदगी है, उसके जो टाइम है गुज़ारने का, हम उसको तमाम चीज़ों को नज़र रखकर केस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के जो केस स्टडी, एक तालिब इल्म को समझने में जो केस स्टडी है उसके जो नोट्स है इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कीजिए और आप भी अपने मुताले में केस स्टडी को समझिए कि आखिर होती क्या है ये केस स्टडी। यहाँ पर और एक मिसाल दूँगी कि जब भी हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं कि डॉक्टर्स एक पेशेंट की केस शीट तैयार करता है कि उसको प्रीवियस जो भी पहले बीमारियां थे वो किस वजह से थे, और जो अब बीमार है ये बीमारी में उसकी क्या वजह है, उसके टेस्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उन्हें एक केस शीट को तैयार करके फिर वो बीमारी का पता लगाते हैं। उसी तरीक़े से हम टीचर्स को भी चाहिए कि एक तालिब इल्म का जो भी मसाइल है, पढ़ने में दिलचस्पी आ रही है या नहीं आ रही है। दो किस्म के स्टूडेंट्स रहते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स अच्छा इज़हार करते हैं अपनी तालीम में, लेकिन चंद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नहीं पढ़ते, अपने दिलचस्पी का इज़हार नहीं करते। वैसे स्टूडेंट्स को केस स्टडी करके मसले का हल करना एक बेहतरीन टीचर का काम है। तो पहले हम क्लियर कॉन्सेप्ट समझें कि केस स्टडी क्या है और इसे तालिब इल्म की ज़ाती लाइफ में हम कैसा इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ़ किताबी हद तक पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है। एक टीचर को समझना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक है क्यों, और इसका हम स्कूल में तालिब इल्म की ज़िंदगी में किस तरीक़े से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर थोड़े नोट्स हैं, आप इसको भी पढ़ें और मेरी बात को अच्छी तरीक़े से समझें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी सेंड कीजिए कि वो भी एक इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, तो सबको मदद मिले। ऐसा नहीं, और मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो टी-एस्टेट है, मैं अपने मुताले से कर रही हूँ, मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि टी-एस्टेट हर डी.एड और बी.एड के जो भी ट्रेनी टीचर्स है, सब लोगों को क्वालिफ़ाई होना ही होना है, क्योंकि आज का जो डिमांड ऑफ टाइम है वो उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को बहुत अहमियत देते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, विद्या वॉलंटियर एज ए विद्या वॉलंटियर काम के लिए हो, या फिर एक प्राइवेट टीचर के लिए हो, टेट की बहुत अहमियत है। इसीलिए मैंने ये जो भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो आगाज़ किया है अपने चैनल का, तो इसी को नज़र रखकर सबकी मदद करने के लिए अपने चैनल का आगाज़ किया है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने स्टडी में बहुत सारे मुश्किलात का सामना किया है, तब जाके मुझे क्लैरिफिकेशन मिला है। उसी के ज़रिए मैंने अपने सफ़र को कामयाब किया है। इसी तरीक़े से आप लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।